सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एचएस अकेडमी ऑथेंटिक एंड रिलायबल नॉलेज। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने कोर्स रिव्यू सीरीज़ की, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा मस्ट कोर्स जो सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ इससे आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अपने कैरियर प्रोग्रेशन में, और साथ ही साथ आप इससे अपनी नॉलेज को भी इन्हांस कर सकते हैं। ओके, सो कोर्स का नाम है CSI। आई थिंक सभी लोगों ने कोर्स के बारे में सुना होगा। इफ़ नॉट देन आई विल कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट एंड आप कैसे इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए देन लाइक टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब it for the notification of every single video that I upload. So let's get straight to the video. So guys, सबसे पहले यहाँ पे CSI मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो CSI का मतलब समझ लो। सबसे पहले CSI मीन्स बेसिकली होता क्या है, तो CSI मीन्स होता है सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, और यू कैन से इट्स अ कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। तो इसका नाम जैसे आपको बताता है यहाँ पे कॉम्पिटेंट। ओके, सो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मीन्स एक ऐसा बंदा जिस पे केट हो। अब केट मीन्स क्या होता है, कल मैंने निबॉश की क्लास में आप लोगों को बताया था कि केट मतलब क्या होता है। एक ऐसा इंडिविजुअल जिस पे नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एज वेल एज एक्सपीरियंस हो किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट। नाउ हियर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, इट मीन्स स्कैफोल्डिंग में उस पर केट होना चाहिए, यानी स्कैफोल्डिंग का नॉलेज, स्कैफोल्डिंग बनाने की एबिलिटी, ट्रेनिंग होनी चाहिए स्कैफोल्डिंग में, एज वेल एज एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसका गाइस कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का कोर्स करना है यहाँ पे। ओके, आप इसे कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो जो ये CSI कोर्स है ये बेसिकली किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा नहीं कराया जाता है। जैसे आजकल कोर्स चलते हैं ना, कोई इंस्पेक्शन का कोर्स करा रहा है 500 रुपीज़ फीस, 600 रुपीज़ फीस, तो इस तरीके का कोर्स नहीं है गाइज। ये है एक तरीके का प्रोफेशनल कोर्स, इंटरनेशनल कोर्स है। इसे अवॉर्ड कौन करता है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे जाके वीडियो में, कौन इसकी अवॉर्डिंग बॉडी है, क्या इसकी फ़ीस है। ओके, तो अभी ये समझो CSI का मीन्स होता है कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स। ओके, नाउ बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्हें स्कैफोल्डिंग का मतलब नहीं पता होगा, बिकॉज सम आर न्यू कमर्स आर देयर। ओके, सो फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्कैफोल्डिंग। ओके, जस्ट इन अ शॉर्ट वर्ड्स आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग। सो सी गाइस, स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है जो कि मटेरियल्स यानी आयरन का भी कभी कभार बना रहता है, स्टील का, आयरन का बना रहता है, स्टील का बना रहता है, या फिर कभी कभार वुड का भी बना रहता है। ओके, नाउ स्कैफोल्डिंग इन अ जनरल एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स लकड़ियों के लगे रहते हैं, इस पे कि लेबर्स काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग। ओके, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर यू। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो मटेरियल्स हैं और पीपल्स हैं उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें एक्सेस प्रोवाइड कराना एक पर्टिकुलर हाइट तक, तो इसका काम होता है ये। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। तो देखो गाइस, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर क्या होता है, वैसे सेफ्टी वाले जो इंडिविजुअल्स हमारे होते हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल्स, उन्हें भी यहाँ पे स्कैफोल्डिंग का ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है ताकि वो इंस्पेक्ट कर सकें। बट कभी कभार क्या होता है ना, जो क्लाइंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको एक थर्ड पार्टी का स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर मंगाना है, मीन्स जो बाहर से इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर हो, ताकि वहाँ पे स्कैफोल्डिंग की जो इंस्पेक्शन है उसमें एकदम विजिबिलिटी आए, क्लियरिटी आए, और वो कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज अगर हम ही एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हम ही सेफ्टी ऑफिसर्स हैं एंड हम ही स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर है, इट मीन्स वी विल वेरीफाई एंड चेक ऑल द स्कैफोल्ड्स एंड मार्क इट राइट, बिकॉज हमें अपना काम रोकना नहीं है। ओके, तो दैट्स वाई दे प्रेफर द थर्ड पार्टी स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ़ यू परस्यू दैट कोर्स यू कैन बिकम अ थर्ड पार्टी स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर विद अ सेफ्टी ऑफिसर। सो यू हैव 2 स्किल्स। ओके, सो जब भी इंटरव्यू की बारी आएगी सो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। नाउ स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का रोल समझ लेते हैं, इसका मतलब बेसिकली होता है क्या। तो देखो गाइस, स्कैफोल्डिंग्स जो होती हैं, ठीक है, उन्हें इंस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे एक्सीडेंट्स स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पे हमने देखे जाते हैं। अगर आप ओशा के या फिर ILO के स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स अवेलेबल हैं। सो एट द टाइम स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का वर्क क्या रहता है, डेली बेसिस पे अपनी जो स्कैफोल्डिंग है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत सारे स्कैफोल्ड्स अवेलेबल हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं इवन उनमें भी स्कैफोल्डिंग्स का यूज़ होता है। तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर डेली जाके उनकी फिटनेस चेक करता है, वेदर दे आर फिट फॉर यूज़ और नॉट। इफ़ दे आर फिट सो उन्हें वो टैग प्रोवाइड करता है, ग्रीन, रेड एंड येलो टैग। ओके, ग्रीन टैग बताता है कि आपकी स्कैफोल्डिंग जो है वो फिट है यूज़ के लिए, येलो बताता है कि इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड है, आपको यहाँ पे फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसका यूज़ करना है। ऑन द जो रेड टैग है हमारा वो ये बताता है कि स्कैफोल्डिंग को आपको यूज़ नहीं करना है, तो ये टैक्स का मतलब होता है। तो उसको वहाँ पे डेली टैक्स को पुट करना रहता है। ओके, टैक्स वहाँ पे लगाता है, आफ्टर दैट उस पर साइन करता है, डेट डालता है और अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है। तो ये उसका डेली बेसिस का काम रहता है, ठीक है। नाउ ये आपको समझ में आ गया स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर मीन्स क्या होता है। तो यही चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाने वाली हैं। ओके, नाउ सिलेबस ऑफ CSI। तो देखिए सर, सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ आपको यहाँ पे स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्कैफोल्डिंग का इन डेप्थ, जैसे हम सेफ्टी में पढ़ते हैं जनरली स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इसका टाइप और इंस्पेक्शन कैसे ले सकते हैं।
ओके, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बट इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस क्या है, आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया जाएगा। स्कैफोल्डिंग के टाइप्स जनरली हमें 4 या 5 टाइप बताए जाते हैं, बट अगर आप जनरली देखें तो 20 या 25 टाइप्स की स्कैफोल्ड अवेलेबल हैं। ओके, आई विल टेक अ सेपरेट वेबिनार फॉर दैट गाइज, अदरवाइज आई विल स्टार्ट अ सीरीज ऑन दैट ओके इन द नियर फ्यूचर। सो सिलेबस में वहाँ पे आपको बताया जाएगा स्कैफोल्डिंग्स के बारे में, उसमें जो प्लैंक्स होते हैं उनके डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, प्लैंक्स की वैरायटी क्या क्या अवेलेबल है, कपलर्स जो होते हैं उनकी वैरायटी क्या क्या अवेलेबल है, उनमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, किस किस टाइप की आप लैडर्स किस किस टाइप पे स्कैफोल्ड पे आपको यूज़ करना है, कैस्टर व्हील्स में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, कैस्टर व्हील का लॉक का मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा, स्कैफोल्ड की बे कैसे बनाई जाती है वो बताया जाएगा, स्कैफोल्ड को कब टाई करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए वो बताया जाएगा। सो बहुत सारी यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको बताई जाएंगी। ओके, और साथ ही साथ आपकी लिमिटेशंस भी यहाँ पे बताई जाएंगे, बिकॉज यू आर ए स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर। ओके, सो यहाँ पे आपकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। ओके, तो वो भी आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो ये हो गया आपका सिलेबस से रिलेटेड। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैं अगर बात करूँ तो आपको 3 स्टैंडर्ड्स की बुक यहाँ पे दी जाती हैं, जो मेरे को मिली थी, बिकॉज आई टू वाज सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर फ्रॉम STI USA। ओके, नाउ सो यहाँ पे 3 टाइप की आपको बुक्स दी जाती हैं, जिसमें कि फर्स्ट बुक आपकी रहती है ओशा की 29 CFR 1926 सब पार्ट L, जो कि एक ओशा का स्टैंडर्ड है स्कैफोल्ड्स पे, आप चेकआउट कर सकते हैं उसे। साथ ही साथ सऊदी अरामको की एक बुक दी जाती है जिसमें स्कैफोल्डिंग के स्टैंडर्ड होते हैं। साथ ही साथ आपको एक BIS या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्कैफोल्डिंग और लैडर रिलेटेड एक बुक मिलती है। तो सिलेबस हो गया आपका ये। नाउ अवार्डिंग बॉडी की अगर बात करें तो अवार्ड सर्टिफिकेट कहाँ से आता है, तो देखिए मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया कोई भी इंस्टीट्यूट इसके कोर्सेज नहीं कराता है। नाउ इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में कोर्सेज कराते हैं उसके बारे में बताता हूँ, उससे पहले इसकी अवार्डिंग बॉडी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अवार्डिंग बॉडी सर इसकी है STI USA। ओके, तो STI USA मतलब क्या होता है, तो देखिए सर STI मतलब होता है स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप गूगल पे डालेंगे आपको इजीली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जो ये स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, स्कैफोल्डिंग के कोर्सेज कराता है, जो ट्रेनर होते हैं स्कैफोल्ड के उन्हें सर्टिफाई करता है, उन्हें कोर्सेज कराता है। ये टेक्सास में अवेलेबल है। टेक्सास एक प्लेस है US के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सर्टिफिकेट आपको डायरेक्टली यहाँ से इशू हो जाता है, सर्टिफिकेट एज वेल एज एक वॉलेट कार्ड, जो कि 5 साल की वैलिडिटी रहती है, जिसकी 5 साल के बाद रिफ्रेशर ट्रेनिंग आपको करके उसे फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। नाउ कोर्स का ओवरव्यू देखें तो देखिए सर कोर्स का ओवरव्यू बहुत ही सिंपल है। 4 दिन का कोर्स होगा जिसमें कि आपका प्रैक्टिकल भी होगा और थियोरेटिकल क्लासेस भी होंगी। तो जो इंडिविजुअल स्कैफोल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, दे कैन ऑल्सो डू दैट कोर्स फॉर देयर करियर प्रोग्रेशन इफ दे आर इन सेफ्टी। ओके, फायर वालों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। ओके, तो आपको वहाँ बेसिक से बताया जाएगा, व्हाट स्कैफोल्ड से लेके उसके जो टॉप तक है वो आपको वहाँ पे बताई जाएंगे। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ अ CSI एज अ सेफ्टी ऑफिसर। तो देखिए सर यहाँ पे स्किल्स का ज़माना है आजकल, आप सब जानते हैं स्किल्स जिस पे ज़्यादा है उसी को वहाँ पे प्रेफरेंस मिल रही है। आप 1 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं सेफ्टी का, या फिर आप पे ग्रेजुएशन है, दैट्स ओके, बट वहाँ पे अदर इंडिविजुअल्स भी होता है जिन पे मल्टीपल सर्टिफिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी स्कैफोल्ड या फिर कभी वो हो सकता है क्या बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस गैस कॉन्सेंट्रेशन चेक करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेट जब आप कर लेते हैं देन इट्स एड ऑन योर रिज्यूम। जब आप इसे रिज्यूम में मेंशन करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज एडवांटेज का है। और साथ ही साथ कभी कभार अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, बहुत सारे टाइम्स ऐसे आते हैं जब हमें जॉब नहीं मिल रही होती है सेफ्टी या किसी चीज़ में, एट दैट टाइम यू कैन स्विच टू अ स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर कैरियर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर आप पे सर्टेन एक्सपीरियंस है देन इंटरनेशनल लेवल्स पे बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ओके, तो बेनिफिट्स इसके ये हो गए, आपको एड ऑन एडवांटेज मिलना है। अगर आप रिज्यूम में यहाँ पे एडिट करते हैं तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपके लिए। ओके, नाउ फीस की बात कर लेते हैं, रिन्यूअल की बात कर लेते हैं। फीस तो देखो सर इसकी फ़ीस यहाँ पे अवेलेबल है 10 से 11 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस है। ओके, अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट से जनरली कराते हैं, तो 2-3 का नाम मेरे को पता है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। NIST में आपको मिल जाएगा ये सेफ्टी ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, कोच्चि केरला, वहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर कोर्स NIST में मिल गया, और रेड हैट में भी आपको मिल जाएगा, रेड हैट सेफ्टी ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। ओके, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी रिन्यूअल रिक्वायरमेंट बोलेंगे तो हम हर 5 साल में यहाँ पे रिन्यू आपको कराना पड़ेगा इससे, ठीक है, जहाँ पे आपको मे बी कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करनी हो और मे बी कुछ फीस हो, बिकॉज आई हैवंट रिन्यू माई कार्ड येट बिकॉज आई हैवंट कंप्लीट 5 years ऑफ माई सर्टिफिकेशन। नाउ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक ओपन बुक एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है आप लोगों को, जो 3 बुक्स आपको दी जाएंगी, उसमें MCQ यहाँ पे पूछे जाएंगे। बेसिकली MCQ जो रहेंगे आपके वो क्वांटिटेटिव बेस में रहेंगे, मतलब स्कैफोल्डिंग की मेजरमेंट्स जो रहेंगी या फिर टाइप्स जो रहेंगे उनसे रिलेटेड MCQs होने वाले हैं, जो कि अराउंड 100 या 120 के बीच में रेंज करते हैं, जिसमें कि पासिंग मार्क्स डिपेंड करेगा कि आपके कितने सही हैं वहाँ पे, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल भी यहाँ पे एक जनरली रहता है। आपको क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, एक टीम आपको बनाई जाती है जिसमें कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको एक सर्टेन पीरियड देता है जिसमें कि आपको स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी रहती है। ओके, स्कैफोल्डिंग अगर आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक सर्टेन पीरियड में एक अच्छी स्कैफोल्ड, देन यू विल बी पास।
नाउ गाइज एवरी कोर्स हैव बेनिफिट्स एज वेल एज डिसएडवांटेज। तो अगर डिसएडवांटेजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सर यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बहुत सारे अवेलेबल हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो देखिए कभी कभार क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का अगर आप कोर्स कर लेते तो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं इनिशियली तो आपको फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो आपको मे बी एज अ स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर रखें। आपको इनिशियली तो सेफ्टी ऑफिसर रखते हैं लेकिन बाद में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज किसी किसी कंपनीज़ में ऐसा देखा जाता है। लेकिन तभी भी अगर आप पे सर्टिफिकेशन है तो आपको वहाँ पे एक ऐड ऑन यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन यू कैन लाइक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू गाइस।